ओम साई राम। जय द्वारकाधीश। आज हमारा द्वारकाधीश का सेकंड डे है और हम लोग फिर से जा रहे हैं सुबह सुबह मंदिर द्वारकाधीश के दर्शन। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। पिछली बार हम द्वारकाधीश का दर्शन करने पीछे से गए थे कल, तो आज हमने सोचा कि आगे से जाया जाए, क्योंकि आगे से मंदिर का लुक जो है पूरा दिखाई देता है और आगे से मंदिर का लुक कुछ इस तरीके से है। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है द्वारकाधीश जी का। ये हमारे दोस्त बन गए। हाँ, दोस्त बन गए। राजस्थान की है और रहते बड़ौदा में है। तो यहाँ द्वारकाधीश के मंदिर में हम लोगों की दोस्ती हो गई है। मुन्नी हाँ। ये मुन्नी नाम है इनका। मेरा नाम अंजू है। अंजू क्या नाम है? अंजू। ये मंजू दोनों बहन है, सगी बहन है। और ये हमारी वो लगती है बहू। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू। अब हम लोग सोमनाथ के लिए निकल रहे हैं और द्वारकाधीश से विदाई लेकर आ गए और अब सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बाबा भोलेनाथ अब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे इस उम्मीद के साथ कि चलो अब दर्शन करेंगे बाबा भोलेनाथ के सोमनाथ। चलिए। तो ये हम लोग द्वारकाधीश से सोमनाथ के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आप देख ही रहे हैं बहुत सुंदर सी सीनरी है, ग्रीनरी है और समुद्र का साथ तो द्वारकाधीश से सोमनाथ तक का है ही हमारा। और कहीं कहीं जगह तो ऐसी भी है जहाँ बिल्कुल समुद्र बराबर में चल रहा है, तो रोड जो है बिल्कुल समुद्र के किनारे है। तो बड़े सुंदर से नज़ारे हैं यहाँ के। और जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जब पहाड़ घूमने जाते हैं तो हमें पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि हम प्लेन में रहते हैं। लेकिन वहाँ की परेशानी पहाड़ों की जो होती है वो तो वही लोग जानते हैं, जो आज बरसात में आजकल हो ही रहा है। उसी तरीके से समुद्र के आसपास भी हम लोग जब प्लेन से जाते हैं समुद्र की तरफ, समुद्र वाले एरिया में, तो हमें बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जो वहाँ रहता है वो ही वहाँ की परेशानी समझता है। तो इसलिए, लेकिन क्योंकि हम लोग तो घूमने आए हैं इसलिए हमें सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखिए ये है पोरबंदर का एरिया, जो कि एक मुख्य बंदरगाह है। पोरबंदर जो है इसका इतिहास गांधी जी के समय से मैं जानती हूँ। तो यहाँ देखिए कितनी बारिश हुई है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। और अच्छी सी सिटी है, ठीक ठाक दिख रही है। तो आप लोग भी देखिए। बरगद का पेड़ यहाँ पर बहुत होता है। मैंने जितने भी बरगद देखे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विशाल बरगद देखे हैं। तो यहाँ पर बरगद का पेड़ बहुत होता है। नमक के खेत।
चीड़ का पेड़ यहाँ भी हो गया है भी नहीं। चीड़ का पेड़ यहाँ कैसे हो गया देखो। पता नहीं। अब हम बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे लगभग चल रहे हैं। इन पेड़ों के पीछे सब समुद्र है। वो सब लाल नमक है। देखिए जितना हम सोमनाथ के करीब होते जा रहे हैं तो ये नारियल की खेती इधर दिखाई दे रही है। बहुत नारियल पैदा होता है यहाँ पर और मज़े की बात यह है कि इतना नारियल पैदा होता है उसके बाद भी यहाँ पर नारियल महंगा है क्योंकि सारा नारियल ये लोग बाहर भेज देते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं सोमनाथ। सारी बसेस यहीं रुकती हैं और ये पूरा बस स्टॉप बना हुआ है। एक तरह से पार्किंग है, सब कुछ यहीं रुकता है। यहाँ से द्वारिका के लिए भी बसें मिलती हैं। हमारी बस उसी होटल के सामने से निकली थी जहाँ की हमको रुकना था, लेकिन बस में हम लोग देख नहीं पाए इसलिए हम यहाँ रुके नहीं, हम सीधे बस स्टॉप पर पहुँच गए। तो यहाँ तक अब हमें अपनी रिक्वेस्ट से आना पड़ा। नहा के अब थोड़ा सा चैन पड़ा।
अब नहाने के बाद हम लोग डिनर कर रहे हैं। तो थके हुए बहुत थे, इसलिए हमने डिनर जो है रूम पर ही मंगा लिया। तो बहुत अच्छे से इन लोगों ने डिनर सर्व किया है और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ज़्यादा भूख नहीं थी इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया। तो ये हमने मंगाई है अपनी चपाती। बहुत है, नहीं खा पाएंगे। नहीं खा पाएंगे, बहुत है। और ये है दम आलू, मेरा फेवरेट। इसमें क्या है? दाल। दाल तड़का। बस अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। आप लोग भी आइए डिनर करने।